हेलो बच्चों, मैं नटवर सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से आपका करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम उसका यूज़ देखने वाले हैं कि हमने वायर में करंट डाल दिया। ठीक है, उसको हम किन किन पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या काम में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट होती है वो आयरन पीसेस को अपने से अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, आयरन जो पीसेस होते हैं छोटे छोटे उनको अट्रैक्ट कर लेती है। अब हम चाहते हैं बड़े आयरन पीसेस को भी अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट्स चाहिए। अब जो नॉर्मल मैग्नेट्स होती है हमारी, जिनको हम परमानेंट मैग्नेट्स या बार मैग्नेट कहते हैं, ठीक है, उससे ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो मैग्नेट बनाई जाती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके थ्रू ये सब चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इस तरीके का बैटरी लेंगे, आप इसको घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन डीसी करंट से एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, आपके घरों में जो एसी आता है उससे नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा छोटा बैटरी लेंगे, एक कॉपर का वायर लेंगे, उसको एक आयरन के नेल पर लपेट देंगे। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि आयरन की नेल जो है ये मैग्नेट जैसा बिहेव कर रही है। ठीक है, आप छोटे छोटे क्लिप्स लेके आएंगे, पेपर क्लिप्स लेके आएंगे, तो वो इस आयरन की नेल से चिपक जाएगी। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब भी सोलेनॉइड, देखो ये दिख रहा है ना आपको, दिस इज सोलेनॉइड, है ना, दिस इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड विल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। सोलेनॉइड में जब भी करंट फ्लो होता है तो वो बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। एंड बार मैग्नेट मतलब इट इज़ अ मैग्नेट। ठीक है, अब सॉफ्ट आयरन डालने का या आयरन बार डालने का उसका रीज़न क्या है? ठीक है, तो उसका रीज़न ये है कि ये इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। जो आयरन होता है ना वो इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, इसलिए जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले बाहर लीक आउट कर रही थी वो अब लीक आउट नहीं करेगी और वो इसी आयरन, सॉफ्ट आयरन पीस में रहने वाली है। तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर हमने डाला है इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज नहीं होता है। ठीक है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज नहीं होता है। एक और टर्म आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए रेजिस्टेंस, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रिक करंट हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस सिमिलरली रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस मतलब कौन मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर अच्छे से पास होने दे रहा है, कौन नहीं होने दे रहा है। तो जिसका ज़्यादा रिलक्टेंस वो ज़्यादा ओपोज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। आयरन बार का रिलक्टेंस वैल्यू बहुत कम होता है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने देगा, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंस होने वाली है। तो इसी पर्पज से, इसी रीज़न से ये अच्छे से मैग्नेट बन जाता है ना। तो व्हेन अ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इट बिकम्स अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज करंट फ्लो थ्रू इट। जब तक इसमें करंट फ्लो होगा तब तक ये मैग्नेट बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको हम टेम्पररी मैग्नेट भी कहते हैं। टेम्पररी मैग्नेट क्यों कहते हैं? बिकॉज जब तक करंट फ्लो होगा तब तक ही ये मैग्नेट है, उसके बाद ये मैग्नेट नहीं है। तो ये टेम्पररी मैग्नेट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या यूज़ करते हैं हम? तो दे आर यूज टू लिफ्ट हेवी आयरन पीसेस। देखो आपको यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसमें जब करंट पास होगा तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप कर लेगा, उसके कारण ये स्क्रैप जो होते हैं जिसमें आयरन पीसेस होते हैं उसको उठा लेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर यूज्ड इन मेनी डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक हॉर्न, टेलीफोन रिसीवर, इलेक्ट्रिक रिले, माइक्रोफोन्स, रेडियो सेट, टेलीविजन, लाउड स्पीकर, बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसमें भी जब हम स्विच को प्रेस करते हैं, है ना, तो करंट फ्लो होता है। और करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक बेल है उसमें थोड़ी देर के लिए वहाँ पे मैग्नेट बन जाता है। और जो पास में एक इस तरीके का एक बेल होता है। ठीक है, एंड ये मैग्नेट बन जाने के कारण ये बेल इससे जाकर स्ट्राइक कर देता है तो आपको साउंड सुनाई देता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बेल का कॉन्सेप्ट हो गया। सिमिलरली लाउड स्पीकर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। जो हमारे ईयरफोन होते हैं, हमारे हेडफोन्स होते हैं, या हम बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजाते हैं, डीजे वगैरह बजाते हैं, उसमें भी इसका क्या यूज़ है देखो। ठीक है, तो
कैसे यूज़ किया जाता है एक हम ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको लाउड स्पीकर का एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है कि जब एक परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी फिक्स्ड है, ये ना परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, इसके बीच में हमने क्या किया, एक सिलेंडर जैसा कुछ बनाया और इसके ऊपर हमने वायर लपेट दिया। समझ पा रहे हैं आप, इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, ये भी मैग्नेट बन जाएगा और ये भी मैग्नेट है, तो इनमें अट्रैक्शन एंड रिपल्शन हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो हम जिस तरीके से इनपुट देंगे, ठीक है, कभी एक डायरेक्शन में देंगे, कभी दूसरी डायरेक्शन में देंगे, उस तरीके से ये आगे और पीछे मूव हो सकता है। ये सिलेंडर एक डायफ्राम से कनेक्टेड है, ठीक है, ये सिलेंडर एक डायफ्राम से कनेक्टेड है और एक सस्पेंशन भी लगा है जिससे ये वापस रिटर्न आ सकता है। तो जब इसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो उसको आगे पुश करेगा, फिर कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो फिर पीछे हो जाएगा। इस तरीके से डायफ्राम मोशन में आ जाएगा और इसी के कारण साउंड वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही ब्रिलियंटली हमने इसको यूज़ किया साउंड जनरेशन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को, ओके, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज करंट पासेस थ्रू दी सोलेनॉइड। ये टेम्पररी मैग्नेट है, क्यों, ये तब तक ही मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा जब तक इसमें करंट पास हो रहा है। इट इज डीमैग्नेटाइज्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स पासिंग थ्रू द इट, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाएगा जाना, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। परमानेंट मैग्नेट, इसका नाम ही परमानेंट है, ये डीमैग्नेटाइज नहीं होता है इजीली, ठीक है। टाइम के साथ थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम होती है, बट जनरली हम ये मानेंगे कि जो हम परमानेंट मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, है ना, और हम करंट की वैल्यू को कम या ज़्यादा करके इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो बनी है, ठीक है, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारा फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का μ0 Ni सोलेनॉइड के थ्रू, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। तो हम अगर करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी तो आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट बाय वेरिंग द करंट आप कम स्ट्रेंथ का, ज़्यादा स्ट्रेंथ का, जैसा भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहे बना सकते हैं, ठीक है। बट परमानेंट में क्या है, पहली बात तो परमानेंट वीक होता है, ठीक है, इसके बारे में हम क्लास की शुरुआत में ही बात कर चुके हैं कि इट इज़ अ वीक, वो छोटे मोटे पिंस को उठा सकता है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाना है तो परमानेंट मैग्नेट से नहीं हो पाएगा, या फिर अगर करना चाहते हैं तो बहुत लार्ज साइज़ का मैग्नेट लगेगा। यहाँ पर एक छोटे से सोलेनॉइड में भी अगर हम करंट ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। अब इसमें जो परमानेंट मैग्नेट होता है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि आप जैसा मैग्नेट लेकर आए हैं, ठीक है, जैसा मैग्नेट मैन्युफैक्चर हो चुका है, ठीक है, उसके बाद उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के स्ट्रेंथ को चेंज करने की, ठीक है। तो ये फिक्स टाइप हो गया, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो द पोलैरिटी दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है। देखो इसको समझते हैं हम थोड़ा डायग्राम बनाकर। लेट अस से मेरे पास एक सोलेनॉइड है, एक सिलेंडर है, उस पर मैंने वायर लपेट दिया, तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ सोलेनॉइड, ओके। अब लेट अस सपोज मैंने ऐसे करंट डाला, तो जब ऐसे करंट जाएगा तो करंट विल फ्रॉम माई साइड, मैं अगर यहाँ से देखता हूँ, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल इधर बनेगा। लेट अस सपोज मैंने यहाँ से करंट डाल दिया, ठीक है, मैंने सेकेंड टाइम में यहाँ से करंट डाल दिया, अब करंट ऐसे घूम के आ रहा है तो मुझे यहाँ से क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, तो अब वो वाला जो एंड है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था फ्रॉम माई साइड, ये वाला नॉर्थ पोल था, जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ पोल था, और जब करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो राइट साइड वाला
नॉर्थ पोल बन गया, तो हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करके इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं। बट ये चीज़ परमानेंट मैग्नेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो मैन्युफैक्चर हो चुका है, ठीक है, जो पोल ऑलरेडी नॉर्थ पोल है वो हमेशा ही नॉर्थ रहने वाला है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेम्पररी मैग्नेट और बार मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है, क्योंकि इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बना सकते हैं, जितनी देर करंट फ्लो होगा उतनी देर तक ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये रही बात बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट्स की, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहें मन का लाइव के साथ, धन्यवाद।